मुझे तुम पर गर्व है। कर लूंगी, तुम अपनी बेटी का ध्यान रखना। सच में माँ, मैं हैरान हूँ तुम्हें देखकर। तुम गरीब होते हुए भी दूसरों की मदद कर रहे हो। कहीं गिन्नी कहाँ गई हो? हाँ, देखो तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए थोड़ा लिख कर दे दो ना। असल में क्या है कि काम की वजह से मुझे याद नहीं रहता। तुम तो हमेशा सब कुछ भूल जाते हो। तुम क्या सच में भूल जाते हो, या फिर ये चाहते हो कि जो मैं चाहूँ वो मुझे ना मिले? अरे नहीं नहीं गिन्नी, ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम जो चाहती हो, क्या मैंने तुम्हें आज तक नहीं दिया क्या? बताओ, क्या नहीं दिया है क्या? बताओ। हाँ हाँ दिया है, लेकिन इन दिनों तुम सब कुछ भूलने लगे हो। अरे भूल नहीं रहा हूँ, असल में जानती हो रोज नई नई चीजें देना कुछ खास नहीं रहता। मैंने सोचा कि एक दिन हफ्ते में तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा, तब तुम खुश रहोगे और मुझे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाओगे। क्यों? ठीक है, देख लेंगे। वैसे सुनो, आज आते समय एक बस्ता चावल ले आना, घर में चावल खत्म हो रहे हैं। ये लो, बिल्कुल जैसे ही ऑर्डर करोगी सामने ले आकर रख दूंगा। और देखो चारों तरफ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो। वही मेरी छोटी बहन है, कहाँ से उसे पकड़ लिया, उस भिखारी से शादी कर ली। अब देखो 2 वक्त की रोटी के लिए आंसू बहा रही होगी। हाँ तो फिर बताओ, तुम्हारे जैसा सुख और कैसे मिला है? अब बताओ, मैंने तुम्हें अच्छे से रखा है या फिर नहीं? बताओ। हाँ सच में तुम मुझे बहुत अच्छे से रखते हो। मुझे खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। हर महीने तुम मुझे 5 साड़ी देते हो और गहनों की तो कोई कमी ही नहीं है। हाँ, और तुम्हारी बहन? हाँ, अरे उसे तो साल भर में एक कपड़ा भी नहीं मिलता। अब तुमने तुमने मुझे देखकर मुझसे मुझसे शादी क्यों की? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। आज तक तुम्हारी कोई इच्छा मैंने पूरी की है। सुनो, तुम रोज उठते ही यही रोना रोने लगते हो। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, मुझे पैसा दौलत या किसी चीज का कोई मोह नहीं है। मैंने सिर्फ एक अच्छे दिल के इंसान को चाहा था। मैं इसी के लिए हमेशा ऊपर वाले से दुआ करती थी और इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। अरे तो पसंद का कोई तरीका भी तो होना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं कभी भी खुद को पसंद नहीं करता। हाँ, तुम तो मुझे भी पसंद नहीं करते, ये बात तो तुम्हारी बातों से ही समझ आ जाती है। अरे ये क्या कह रही हो तुम? ये देखो, तुम रोज उठते हो और मुझे यही बातें सुनाते हो। इसी बात से समझ आता है कि शायद तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हो। हाँ, ये क्या 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 बात क्या कर रही हो तुम? ऐसा मैं कभी सोच नहीं सकता। असल में जब कोई आदमी अपनी पत्नी को ना बहुत सी चीजें देता है तो मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने तुम्हें 6 महीने पहले एक साड़ी दी थी, वही अब तक पहनी हुई हो। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी है उसमें मैं खुश हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस घर में शांति से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। कोई घर में है? एक बार बाहर आओ। क्या हुआ? क्या चाहिए यहाँ? मैं कब से रास्ते पर चल रही हूँ। तू मुझे दया करके थोड़ा पानी दे दे, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। जैसे ही बड़ा घर देखा, पानी मांगना शुरू कर दिया। फिर पानी के नाम पर क्या क्या मांगोगी? इसका कोई ठिकाना है? नहीं, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे सिर्फ थोड़ा पानी चाहिए। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। अब मैं और नहीं चल सकती। पानी वानी कुछ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो तुझसे मदद लेने आई थी। ऐसे बहुत से भिखारी आते हैं, पहले पानी मांगते हैं, फिर खाना मांगते हैं, फिर पैसे मांगते हैं, फिर ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे सारा सामान हमारे पास रखा हो। ऐसा मत कह, मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर तू मुझे पानी देगी तो मैं तुझे बहुत आशीर्वाद दूंगी।
क्या मैं उन आशीर्वादों को खा लूंगी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस तरह से तू मुझसे पेश आई है, यही बर्ताव लोग कभी नहीं भूलेंगे। ले लो, खा। तुम लोग नहीं खाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे लिए सुबह से बहुत सारा खाना रखा है, खा लो ना। बेटा, मुझे थोड़ा पानी देगी? मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ, नदी के पार। किसी ने मुझे पानी नहीं दिया, इस बांस के पुल से होकर आई हूँ मैं। ये क्या बूढ़ी माँ, आप नदी के उस पार से बिना पानी पिए आ रही हैं? आइए, मैं आपको पानी देती हूँ। आहा, बहुत शांति मिली है बेटा। सच में इतनी शांति मुझे पहले कभी नहीं मिली। पर आपको रास्ते में किसी ने पानी क्यों नहीं दिया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। पानी देने में तो पैसे नहीं लगते। ये बात हर कोई नहीं समझता बेटा। मैं नदी के पार एक बड़े घर में गई थी, वहां की बहू ने मुझे दूर धक्का दे दिया। अरे समझ गई, बहन ने आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। बहन? वो तुम्हारी बहन है क्या? हाँ बूढ़ी माँ, वो मेरी अपनी बहन है। उसकी शादी बड़े घर में हुई है, वो बहुत अमीर है। अमीर हो सकती है, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा है, किसी की परवाह नहीं करती। जो असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, वो नहीं समझती। तू तो बहुत अच्छी है बेटा। तू इस झोपड़ी में रहती है, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैं आशीर्वाद देती हूँ बेटा, तुम लोग हमेशा खुश रहो। आप अब कहाँ जाएंगी बूढ़ी माँ? मेरे पास कोई जगह नहीं है, मैं रास्ते रास्ते घूमती रहती हूँ, देखती हूँ कि कहीं वृद्धाश्रम में जगह मिल जाए। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम लोग अच्छे से रहो। अरे कहाँ हो माँ रूपा? देखो तो, मैं आ गया हूँ। अरे कहाँ गई थी? बाहर आओ। ओहो, तुम आ गए हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच में तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफा दिया है। आओ आओ, मेरे बड़े घर में आओ। वाह, तुम्हारे घर में आकर कितना आरामदायक महसूस हो रहा है। तुम सोच भी नहीं सकती, मेरा दिल बार बार तुमसे मिलने का करता है। हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अकेले मत रहो, हमारे घर में आकर रहो। देखो, इस बड़े घर में हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, तुम्हारे आने से कोई परेशानी नहीं होगी। अरे नहीं माँ, वो नहीं हो सकता। बेटी के घर में आकर रहने पर लोग क्या कहेंगे बताओ? हाँ, तुम कैसी हो? हम लोग अच्छे हैं बापू। तुमने मुझे अच्छा घर दिखाकर शादी करवा दी, लेकिन हाँ, वो तो सही है कि तुम खुश हो। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, यही तो चाहिए था। तुम लोग खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगा। हाँ बापू, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे हर चीज बिना मांगे मिल जाती है। अच्छा बापू, अब बताओ, अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? अरे हाँ, असल बात तो बताना ही भूल गया। दरअसल मैंने एक दावत रखी है, तो तुम सभी लोगों को आमंत्रित कर लो। हाँ। सभी का मतलब बहन भी आएगी क्या? उनके घर अभी नहीं गया। सच कहूँ तो अब वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या कहें, जाना पड़ेगा। अब किसे समझाएं माँ। सही है बापू, तुम्हारी छोटी बेटी जो घर से बाहर गई है, 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा सकती। छोड़ो इन बातों को, अब मुझे बहुत भूख लगी है।
अब 2 प्लेट खा लूं, फिर उनके गरीब घर जाना होगा। हाँ बापू, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ।